अब जो इतिहास के नए इस प्रकार के इतिहास को, गलत समझ को, संकीर्ण समझ को, उच्च भ्रू समझ को जो समाज पे लादने की कोशिश की जा रही है, वो एक राइट विंग डाव्या बाजू सा यानी दक्षिणपंथी इतिहास है। और दूसरा एक इतिहास है जिसको लोग वामपंथी इतिहास कहते हैं। मैं उसको वामपंथी इतिहास नहीं कहूँगा, मैं उसको राष्ट्रवादी इतिहास कहूँगा, मैं उसको भारतवादी इतिहास कहूँगा। और वो इतिहास ये बात मान के चलता है कि जैसे महात्मा गांधी हिंद स्वराज में कहते हैं कि यहाँ हिंदू राजाओं की प्रजा के रूप में मुसलमान भी थे, मुसलमान राजाओं की प्रजा के रूप में हिंदू भी थे, और दोनों अपने समाज का जीवन जीते थे। इसी को जोड़कर मैं कहूँगा कि आगे जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में गंगा जमनी तहज़ीब की बात करते हैं। और ये गंगा जमनी तहज़ीब की बात करना ये केवल लेफ़्ट विंग हिस्ट्री नहीं है, इसको डाव्या बाजूचा इतिहास कह के जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। यही तो हमारी सच्चाई है, यही हमारे समाज की सच्चाई है कि जब औरंगज़ेब और कुछ मंदिरों को तोड़ता है, विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ता है, उसी के साथ साथ वो बहुत सारे मंदिरों को दान भी देता है। कहाँ एक मंदिर को तोड़ता है, वहाँ गोलकुंडा में वो एक मस्जिद को भी तोड़ता है। और इसके पीछे के जो कारण हैं वो सत्ता से संबंधित है, इसके पीछे जो कारण है वो संपत्ति से संबंधित है। जैसे औरंगज़ेब ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को तोड़ा, उसके पीछे औरंगज़ेब ने एक भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा और वहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाया, ऐसा कहा जाता है। अब उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे धर्म का कारण है, या वहाँ कुछ अनैतिक काम चल रहे थे जिसके कारण उसने उसको तोड़ा, या जैसे प्रोफेसर पणिकर जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि औरंगज़ेब के विरोधी वहाँ छुप गए थे, उसके कारण उस मंदिर को तोड़ा गया। ये बात अगर मानते हैं तो ये बात भी मानना पड़ेगा कि इसी औरंगज़ेब ने कामाख्या देवी में, गुवाहाटी के पास कामाख्या देवी में उस मंदिर को दान दिया। ये बात को भी मानना पड़ेगा कि उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी उसने दान दिया। इस बात को भी मानना पड़ेगा कि वृंदावन में भगवान कृष्ण के मंदिर को भी उसने दान दिया। और इस बात को भी हमारे सामने लाना पड़ेगा कि 11वीं शताब्दी कश्मीर में जो राजा हर्षदेव थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाया संपत्ति के लिए, सोने की मूर्तियों के लिए। और ये इसका उल्लेख हमारे हिंदी साहित्य के एक महान किताब राजतरंगिणी में मिलता है। राजतरंगिणी में कवि कल्हण लिखते हैं कि राजा हर्षदेव ने एक नए ओहदे का निर्माण किया। इस ओहदे का नाम था देवोत्पतन नायक। तो इसी प्रकार से एक बार मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने गई। ये आक्रमण में न कोई जीता न कोई हारा, और बिना टीपू सुल्तान को हराए जब ये फ़ौजें वापस आ रही थी तो उन्होंने अपना गुस्सा निकालने के लिए टीपू सुल्तान की संपत्ति श्रीरंगपट्टनम के मंदिर को तोड़ दिया। इसके पीछे कोई हिंदू धर्म के अपमान का कारण नहीं था, इसके पीछे एक सरल कारण था कि ये टीपू सुल्तान की टेरिटरी में है, टीपू सुल्तान का अपमान करना है, और इसी मंदिर का पुनर्निर्माण टीपू सुल्तान ने किया। तो ये इसको लेफ्टिस्ट हिस्ट्री कहना, वामपंथी हिस्ट्री कहना, ये गलत है। सच्चाई तो यही है कि राजा लोग सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए राज्य करते थे, और धर्म उनके लिए एक इंसिडेंटल चीज़ था, बाय द वे चीज़ था। और ये बात हमको उनकी सत्ता के प्रशासन में भी दिखती है। सत्ता के प्रशासन में अगर आप देखें तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें बीरबल भी थे, राजा टोडरमल भी थे। टीपू सुल्तान के जो बड़े अधिकारी थे उनका नाम पूर्णैया था, जो टीपू सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर टाइप थे। वैसे अपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में भी 12 सेनापति ये मुसलमान थे। दौलत खान, सिद्धि संबल और ऐसे बहुत सारे राजा, जो बहुत सारे सेनापति ये शिवाजी महाराज के थे। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े जो सलाहकार थे उनका नाम था मौलाना हैदर अली। तो ये राज्य जो चलता था हिंदू मुसलमान के आधार पे नहीं चलता था। इसको हम वामपंथी इतिहास कह सकें। वामपंथी इतिहास हो सकता है जहाँ आप मज़दूरों की बात ज़्यादा करें, जहाँ आप आदिवासियों की बात ज़्यादा करें, महिलाओं की बात ज़्यादा करें, उसको हो सकता है हम सबॉल्टन हिस्ट्री या
लेफ्टिस्ट हिस्ट्री कह सकते हैं। पर जहाँ तक राजा को राज्य सत्ता के रूप में देखना है, वो कोई लेफ्टिस्ट हिस्ट्री नहीं है, वो तो एक हमारे तार्किक इतिहास है। अब तार्किक इतिहास है, शिवाजी महाराज ने अपना राज्य बनाया तो उसी के लिए उनकी पहली लड़ाई चंद्रराव मौर्य से हुई थी, औरंगज़ेब से उनकी लड़ाई बाद में हुई। और दूसरी बात तो ये, जब उनकी अफ़ज़ल ख़ान से लड़ाई हुई, अफ़ज़ल ख़ान को जब उन्होंने वाघनख से मारा तो ये वाघनख उनको रुस्तमे जमान ने दिया था, और अफ़ज़ल ख़ान की तरफ से उनका जो सचिव था उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो इस प्रकार के इतिहास को, जहाँ राजा को राजा के रूप में देखा जाता है, राजा को एक धर्म के प्रतिनिधि के रूप में नहीं देखा जाता, ये तो सच्चा इतिहास है, ये तो वास्तविक इतिहास है। इसको केवल वामपंथी इतिहास कहना गलत है। हाँ, जहाँ तक डावा इतिहास है, राइट विंग हिस्ट्री है, दक्षिणपंथी हिस्ट्री है, वो राजाओं को धर्म के प्रतिनिधि के रूप में देखती है, जो गलत है। राजा धर्म का प्रतिनिधि नहीं होता था, राजा सत्ता का प्रतीक होता था। और इसी सत्ता के प्रतीक के आधार पे, जैसे मराठा सेनाओं ने बंगाल पे एक बार लूटमार की, सूरत में कई बार लूटमार की, तो ये कोई धर्म का आधार नहीं था, राजाओं के लिए ये कोई आधार की बात नहीं होती थी। तो राइट विंग हिस्ट्री आज समाज पे लादने की कोशिश की जा रही है, दक्षिणपंथी इतिहास को समाज पे लादने की कोशिश की जा रही है। और ये दक्षिणपंथी इतिहास क्या है? ये दक्षिणपंथी इतिहास राजा को उसके केवल धर्म के चश्मे से देखता है। ये दक्षिणपंथी इतिहास कहाँ से आया? ये दक्षिणपंथी इतिहास जो आया, ये अंग्रेज़ों के माध्यम से आया। इसको मैं सांप्रदायिक इतिहास भी कह सकता हूँ। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ देखा 1857 के बाद, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे थे, झांसी की रानी थी, बहादुर शाह जफ़र थे, तात्या साहब टोपे थे, नाना साहब पेशवा थे। जब हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े, अंग्रेज़ों की सत्ता डगमगा गई, तो उन्होंने इसका विरोध करने के लिए, हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए एक दक्षिणपंथी इतिहास को हवा दी। और यही दक्षिणपंथी इतिहास आज पाकिस्तान में चलता है, जो मुसलमान राजाओं को महान बोलता है, और यही दक्षिणपंथी इतिहास को भारत में लाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ मंदिर का सवाल हो, मस्जिद का सवाल हो, इन सब को राजा के धर्म से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मुख्य रूप से दोस्तों, इतिहास एक अपने आप में विज्ञान है, इट इज़ ए साइंस। क्या मतलब है उसका? साइंस का मतलब ये है कि आप तर्कपूर्ण तरीके से सोचिए। अगर आप औरंगज़ेब के ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात करते हैं, तो उसी के साथ साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर की भी बात कीजिए, गोलकंडा के मस्जिद को तोड़ने की भी बात कीजिए। जहाँ आप शिवाजी महाराज की बात करते हैं कि उन्होंने अफ़ज़ल ख़ान को मारा, तो ये भी देखिए कि अफ़ज़ल ख़ान के जो सचिव थे उनका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो ये एक तार्किक इतिहास है, इसमें कुछ, इसको वामपंथी इतिहास कह के इसको बदनाम करना पूरी तौर से गलत है। और मैं तो ये चाहूँगा कि भारत में जो इतिहास लेखन हुआ 1980 के दशक में, 1990 के दशक में, बहुत बेहतरीन इतिहास था। और इसी दौरान एक बहुत बेहतरीन सीरियल भी बना, जो बहुत अच्छा सीरियल है, और वो है भारत एक खोज। श्याम बेनेगल का है, बहुत एपिसोड है इसमें। भारत के इतिहास की जितनी घटनाएं हैं, अशोक से लेके तो अकबर से लेके तो औरंगज़ेब से लेके तो दक्कनी बहामनी किंगडम से लेके सब के बारे में उसका उल्लेख है, पर एक तार्किक तरीके से है। और यही भारत के इतिहास की वास्तविक जड़ें हैं। तो हमको वामपंथी इतिहास नहीं चाहिए, दक्षिणपंथी इतिहास नहीं चाहिए, हमको एक भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास, जिसका प्रतिनिधित्व गांधी ने किया, जिसका प्रतिनिधित्व नेहरू ने किया, हमको उस प्रकार के इतिहास की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।